Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 9 of the chapter equality. Till now we have completed 8 parts and I hope those were clear to all of you. And today we are going to start part 9. In the last part we have discussed the ideology socialist ideology, along with that liberal ideology. I hope both of the ideologies were clear to all of you, and today we are here to learn that how can we promote equality. But before that, let us discuss some of the conclusion which we can draw from the ideologies, right? So let us start now. Unlike socialists, liberals do not believe that political, economic and social inequalities are necessarily linked. आप लोगों ने सोशलिस्ट भी पढ़ लिया, आप लोगों ने लिबरलिस्ट भी पढ़ लिया, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट, दे आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिबरल्स, दे विल बी हैविंग डिफरेंट आइडियाज. अब क्या डिफरेंस है दोनों में? अब लिबरल बिलीव नहीं करते, किस चीज में बिलीव नहीं करते? कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज है वो एक दूसरे से नेसेसरीली लिंक्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड हैं. सोशलिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा ना कि सारी के सारी डायमेंशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट यहाँ लिबरलिस्ट नहीं मानते ऐसा कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज नेसेसरीली लिंक्ड है. दे डू नॉट कंसीडर इट. फाइन. They maintain that inequalities in each of these sphere should be tackled appropriately. और वो क्या चाहते हैं? वो हमेशा मानते हैं, जो लिबरल्स हैं, क्या मानते हैं कि हर एक एस्पेक्ट में, हर एक स्फीयर में इनइक्वालिटीज को ना आपको प्रॉपर्ली टैकल करना है. अब देखो, आप लोगों ने जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ी तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एक को अगर आप रिमूव करोगे, जैसे आप लोगों ने राम मनोहर लोहिया का आइडिया पढ़ा था, उन्होंने पहले क्या बोला था? दैट ऑल दो वी ट्राई टू टैकल देम डिफरेंटली, तो लेकिन फिर भी क्या था? अगर आप इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड कर देते हो, देन यू विल बी एबल टू गेन दैट यस वी आर हैविंग अदर इक्वालिटीज. मतलब अगर इनकम बेसिस पर इक्वालिटी होगी तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएगी, राइट? लेकिन अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि दे मेंटेन इक्वालिटी, दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटीज इन ईच ऑफ दिस स्फीयर शुड बी टैकल्ड एप्रोप्रिएटली. कि हर एक एस्पेक्ट पे पहले आपको चेक करना है, फिर आपको उसको टैकल करना है. फाइन. Thus, democracy could help to provide political equality, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequalities. It means, अब देखो, जब आप बोलते हो that we are having democracy, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी मीन्स कि हमारी कंट्री हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है? पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवा रही है. बट is only political equality enough? No, that's not enough, right? So what we will have to do, if we are getting political equality, then we will have to do something for the social equality also, social and economic equality also. Fine, right? It means you will have to tackle everything in a appropriate manner. The problem for liberal is not inequality as such, but unjust and entrenched inequalities which prevent individual from developing their capabilities. अब लिबरल क्या मानते हैं कि इनइक्वालिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना चीजों का, कि हम किसी को बोल देते कि यू कैन डू दैट, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया? उस पर्टिकुलर वर्क को करने से स्टॉप कर दिया. हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए फोर्स कर दिया एक वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल यू द टास्क ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना, जो हाथ से मैला ढोने का काम करते हैं वो पर्सन. सो व्हाट वी आर एबल टू सी कि जब इनइक्वालिटीज तो है, प्रॉब्लम है इनइक्वालिटीज, नो डाउट इन दैट, बट जो आप अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो ना, वो सबसे खतरनाक है, जो लोगों को अपने फुल पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क करने से रोकता है. फाइन. नाउ आई होप सोशलिस्ट एंड लिबरल्स बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस वॉज द पार्ट which was left, and today we are going to discuss how can we promote equality. अब देखो, बहुत कुछ पढ़ लिया इक्वालिटी के बारे में. हम लोगों ने पढ़ लिया इक्वालिटी होती क्या है, कितने डायमेंशंस की होती है, राइट? हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो डिफरेंट थ्योरीज है, वेदर इट इज मार्क्सिस्ट, वेदर इट इज सोशलिस्ट, वेदर इट इज कम्युनिस्ट ऑल्सो, है ना, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, और यू कैन से कैपिटलिस्ट ऑल्सो, and liberals also. We have discussed all the theories. But अब
अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ऐसा कौन सा मेथड है बाय विच वी कैन प्रमोट इक्वालिटी, बाय विच मीन्स वी कैन प्रमोट इक्वालिटी। वो कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है ना उसको दूर कर सकते हैं और सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस among the socialist and the liberals on the most desirable way of achieving the goal of equality। आपने पढ़ लिया ना कि दोनों के आइडियाज में डिफरेंस है। एक ने क्या माना कि आप एक को अगर मान लो टैकल करोगे तो जो के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है ना आप उनको ऑटोमेटिकली डील कर लोगे, टैकल कर लोगे, राइट। बट एक ने क्या मानना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि अगर आपने एक को अगर खत्म कर दिया, एक प्रॉब्लम को खत्म कर दिया तो उसके साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, दैट्स नॉट फाइन। बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली हर एक एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा और हर एक एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड इन दैट स्फीयर, इन दैट एस्पेक्ट वी विल बी एबल टू अचीव द गोल ऑफ इक्वालिटी, राइट। While the relative merits and limitations of each of these points of view are being debated the world over। लेकिन अब क्या है, जब अगर आप देखते हो ना कुछ लोग, अब देखो जो जिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, अब सपोज आप यूएसए के पीपल से पूछोगे, यूएसए के पर्सन से अगर आप पूछोगे कि क्या स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, तो उन लोगों को तो स्टेट का इंटरफेयर कैसा लगेगा, दे विल बी फीलिंग ना कि स्टेट हमारी फ्रीडम को स्टॉप कर रहा है। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टेट का इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है। हमारी कंट्री में अगर ऐसा बोल दे, अब देखो हमारी कंट्री में जब आप लोगों को ना बड़ा क्लियरली समझ आएगा डिफरेंस, अगर हमारी कंट्री में चीजों का प्राइवेटाइजेशन होता है, राइट, अब फॉर एग्जांपल रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो हम लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग इट, क्योंकि हम लोगों को पता है दैट इंडिया इज नॉट इन दैट मच पोजीशन, दैट काइंड ऑफ पोजीशन दैट इट कैन टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज वी आर बेस्ड अपॉन सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड भी मेंशन किया हुआ है सोशलिस्ट, गेटिंग माय पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव और यू कैन से मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट, हर एक कंट्री और पूरे के पूरे वर्ल्ड में इन टॉपिक्स के ऊपर ना डिबेट चलती हैं, राइट। वी स्टिल नीड टू कंसीडर व्हाट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज माइट बी कंसीडर नेसेसरी फॉर परस्यूइंग इक्वालिटी। बट अब हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इक्वालिटी को परस्यू कर सकें। व्हाट कैन वी डू, राइट। स्पेसिफिकली वी नीड टू कंसीडर if the use of affirmative action is justified for purposes of bringing about equality। अब देखो हमें सोचना चाहिए कि क्या जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं, अफर्मेटिव एक्शंस याद आया आप लोगों को? इन द लास्ट चैप्टर्स वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर टर्म। क्या होता है अफर्मेटिव एक्शन? अफर्मेटिव एक्शंस, अब देखो फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन विच इज द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। क्या होता है अफर्मेटिव एक्शन? जिसमें आप ये चेक करते हो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल राइट्स देने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इट मींस आप लोग पहले क्या देखते हो कि क्या सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, इफ दे आर इक्वल एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन विच ग्रुप दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन द बॉटम, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो टॉप पे आने की कोशिश करे? क्या ऐसा हो सकता है? फिर हम क्या करते हैं, हम जो लोवेस्ट कैटेगरी पे हैं, जो बॉटम पे हैं उस लैडर की, हम उनके लिए ना कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस करते हैं ताकि वो भी क्या कर सके, फुल्ली डेवलपमेंट कर सकें। आप फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन यू टेक, है ना। रिजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी आर एबल टू सी सम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, मतलब उन लोगों ने लास्ट ईयर्स में बहुत कुछ टॉलरेट किया है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो लोग इक्वल लैडर पे खुद को नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। और क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग सोसाइटी में ये दिखा सके कि यस, इन लोगों के लिए अगर ये लोग खुद को डेवलप करने में इतने ज्यादा एबल नहीं है ना, देन वी कैन यूज सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक मेजर्स बाय विच, by adopting the measures and methods, those people and that group will be able to develop। और वो होते हैं आपके affirmative actions। समझ आया? गॉट माई पॉइंट। देखो क्या होता है, हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल ना कि ये जो ग्रुप है इन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, और अगर आपने इनको ओपन कंपटीशन में छोड़ा तो फिर क्या होगा। इसलिए देखो
हम लोग क्या फील करते हैं कि हमें क्या करना है, इनको कुछ स्पेसिफिक रिजर्वेशन देनी है. दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी ना कि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो सीट्स रिजर्व हो जाती हैं. दिस टाइम सरपंच और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दैट विल बी द एससी कैटेगरी पर्सन, द फीमेल ओनली. आप लोगों ने सुना होगा ना कि इस बार सरपंच सिर्फ फीमेल बनेगी, सिर्फ एससी कैटेगरी का कैंडिडेट बनेगा, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट बनेगा. व्हाई इज इट सो? हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ताकि हम इक्वालिटी मेंटेन कर सकें, है ना, ताकि वो लोग फील कर सके कि अब देखो राइट टू वोट हम लोगों ने उनको दे दिया. इट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राइट. बट क्या राइट टू वोट देने से उन लोगों की कंडीशन इंप्रूव होगी? दैट्स नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि जब तक वो लोग खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना इन द पॉलिसी मेकिंग, तब तक वो लोग खुद को ऐसा फील नहीं करेंगे कि यस कंट्री में उनका कुछ पार्ट है. और उसी के लिए हम अफर्मेटिव एक्शंस यूज करते हैं. समझा? अफर्मेटिव एक्शंस यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है ताकि हम क्या कर सके, सोसाइटी में हर एक ग्रुप के लिए हम लोग ये इंश्योर कर सके कि उसका भी पार्टिसिपेशन है पॉलिसी मेकिंग में. समझा? एंड दैट्स व्हाई इट इज जस्टिफाइड फॉर पर्पसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी. This issue has raised a lot of controversy in recent years and we'll discuss this issue in the following sections. अब देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि अगर हम रिजर्वेशन का कंसेप्ट देते हैं और ये ऐसे कंसेप्ट कि हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ना कुछ स्पेसिफिक मैनर से ट्रीट करने, आप लोगों ने देखा होगा इन द गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो हम रिजर्वेशन दे देते हैं. अब ये आइडियाज ना अफर्मेटिव एक्शंस और इक्वालिटी कभी कभी एक दूसरे के कंप्लीट कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाते हैं. वो कैसे? अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने रिजर्वेशन दिया तो वो इक्वालिटी कैसे? और अगर सभी इक्वल हैं तो फिर वो रिजर्वेशन क्यों? गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हमेशा ना कंट्रोवर्सी होती रहती है. समझा? इट मींस कई बार हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हैं एंड द अदर टाइम वी आर फॉलोइंग एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? अब फिर आई थिंक ये आपको क्लियर है कि अब देखो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो इक्वालिटी को, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट की ना अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है. आपने डिफरेंट थियरीज पढ़ी, उनको कंक्लूड करके भी आप ऐसा कोई मेथड फाइंड आउट नहीं कर सके कि जिससे सभी सेटिस्फाई हो जाएं, है ना. ना तो सभी कैपिटलिज्म को फॉलो करके खुश हैं, ना सभी सोशलिज्म को फॉलो करके खुश हैं, राइट. ऐसी कोई, इसलिए देखो इंडिया ने क्या किया, मिडल पाथ, कि हम लोगों ने मिक्स कर दिया चीजों को, है ना. तो इक्वालिटी अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो यू विल हैव टू चेक योर कंडीशन फर्स्ट, दैट विच काइंड ऑफ कंडीशन इज एग्जिस्टिंग इन योर कंट्री, राइट. अब इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी. अब देखो फॉर्मल इक्वालिटी कैसे कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत बार डिस्कस कर लिया कि कंप्लीट इक्वालिटी ना तो डिजायरेबल है क्योंकि हो ही नहीं सकती, और प्रैक्टिकल मैनर में तो पॉसिबल है ही नहीं. लेकिन एक फॉर्मल इक्वालिटी दैट यस वी कैन से वी ऑल आर इक्वल. सो हाउ कैन वी एस्टैब्लिश दैट इक्वालिटी जो फॉर्मल बेसिस पर एग्जिस्ट करती है? अब देखो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी इज ऑफ कोर्स एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस. अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वालिटी अगर आप लाना चाह रहे हो ना तो फॉर्मल इनइक्वालिटी को खत्म करो, जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, राइट. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम्स एंड लीगल सिस्टम that prohibited some sections of society from enjoying certain kinds of opportunities and rewards. अब देखो आप लोग क्या देख रहे हो, हम कैसे इक्वालिटी लेकर आ सकते हैं कि सबसे पहले तो जो फॉर्मल सिस्टम है ना इनइक्वालिटी का, प्रिविलेजेस का, उसको खत्म करो. उसके बाद जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है ना पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिनको डिफरेंट कस्टम्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो हमें प्रोहिबिट कर रहे हैं सोसाइटी में कुछ राइट्स को एंजॉय करने के लिए, है ना, कुछ रिवॉर्ड्स को गेन करने से हमें रोक रहे हैं, तो उसको खत्म करो सबसे पहले, राइट. पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन द लार्ज नंबर ऑफ द कंट्रीज. आप लोग अगर सोसाइटीज को अंडरस्टैंड करोगे ना, बहुत सारी कंट्रीज को, तो यू विल बी एबल टू फील कि बहुत सारे कंट्रीज में पुअर पीपल को राइट टू वोट दिया ही नहीं गया. आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इन दैट कि हमारी कंट्री में क्या होता था, मतलब फ्रांस में क्या होता था, एक्टिव और पैसिव सिटीजन होते थे, है ना. और एक्टिव में कौन होते थे, जो टैक्स पेयर थे, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे, स्टेट को टैक्स दे रहे थे. इट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो टैक्स, मतलब जो बहुत सारे लोग हैं उनको तो बहुत सारे राइट्स हम लोगों ने क्या कर दिया, कंप्लीटली अनटच्ड रख दिया, राइट.
Women were not allowed to take up many professions and activities. Women's को अलाउ ही नहीं किया गया बहुत सारे प्रोफेशन को करने के लिए. Caste system in India prevented people from the lower caste from doing anything except manual labor. इंडिया का कास्ट सिस्टम है, उसने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जस्ट क्या बोले दैट यू विल बी वर्किंग एज अ लेबर क्लास ओनली, और कोई टास्क आप कर ही नहीं सकते. Why? Because you have taken birth in this particular category, in this particular community. That's why you are not allowed to do any kind of other task. In many countries, only people from some families could occupy high position. और क्या होता है बहुत सारी कंट्रीज में आप लोग देखोगे कि कुछ जो हाई पोजीशंस होती है ना, उनको कुछ एक फैमिली के लोग ही क्या करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं. आज भी आप लोग देखते हो ब्रिटेन में, जो खुद को डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, राइट? और उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स कौन होते हैं? दोज हु बिलोंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ रॉयल फैमिली. दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली इन वन और द अनदर मैटर. जो इस फैमिली से रिलेटेड होते हैं, रॉयल फैमिली से, सिर्फ वही मेंबर्स होते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पार्ट बनते हैं, राइट? बट इट्स अ ट्रेडिशन देयर, और वो वर्क करता आ रहा है तब से अब तक. समझा? तो मतलब हर एक कंट्री में आपको ऐसा सिस्टम देखने को मिल जाएगा. डिस्पाइट बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी आर एबल टू सी इन एवरी टाइप ऑफ कंट्री दैट देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज. किसी में हो सकता है सोशल बेसिस पर हो सकता है, कहीं पर हो सकता है इकोनॉमिक बेसिस पर हो सकता है. समझा? बट ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं क्या स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक चीजों को ना हम क्या कर देते हैं, कुछ एक फैमिली, कुछ एक कम्युनिटी, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप तक लिमिटेड करके रख देते हैं. एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज नॉट द एक्सेप्शन कि इंडिया में ये चीजें हो रही हैं, राइट? एवरी कंट्री इज हैविंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म, right? So attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. और जब आप फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हो तो फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स कि एटलीस्ट आप सबको इक्वल देखो, इक्वल तरीके से आप ट्रीट करो सबको, राइट? कि आपको क्या करना है, जितने प्रिविलेजेस मिले हुए ना सभी को, उन सभी को रिमूव करो. एंड व्हाई शुड वी गिव देम प्रिविलेजेस? If we all are the part of the country, in similar country, same country, then why should we give some particular group some kind of special rights? उन सबका तो end होना चाहिए. Since many of these systems have the sanction of law, equality requires that the government and the law of land should stop protecting the system of inequality. अब देखो क्या है, इसलिए बहुत सारे सिस्टम हैं, उनको क्या करना चाहिए, सिंस मैनी ऑफ दिस सिस्टम हैव द सैंक्शन ऑफ लॉ, उन्होंने लॉ के थ्रू, अब देखो सैंक्शन होता है ना लॉ, इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट एंड लॉ ऑफ द लैंड शुड स्टॉप प्रोटेक्टिंग दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी. मतलब क्या करना चाहिए, अब कंट्रीज को ये देखना है कि वो क्या करें, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज अपनी कंट्री में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करें, ताकि वो इनइक्वालिटी से अपने सिटीजन्स को, अपने मेंबर्स को, अपने पीपल को प्रोटेक्ट कर सके. इट मीन्स इट कैन बी बेस्ड अपॉन द लॉ, क्योंकि वैसे लोग मानने वाले हैं नहीं, सो वी कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द लॉ एंड ऑन द लॉ, ऑन द लैंड ऑफ ड लॉ वी कैन एस्टैब्लिश इक्वालिटी एंड दैट विल बी द फॉर्मल इक्वालिटी. एवरीवन विल बी एक्सेप्टिंग इट, है ना? आज आप लोग देखते हो कि आप कास्ट डिनोटिंग वर्ड से अगर आप किसी को डिनोट करते हो तो दैट कैन बी अ क्राइम, है ना? और वो भी ऐसा कि विदाउट बेल क्राइम, है ना? विदाउट बेल इंप्रिजनमेंट हो सकती है. Why? Because we are encouraging the caste system by that, right? That is what our constitution does. और यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना, कि कुछ हम लोगों ने कुछ रूल्स बना दिए, जैसे हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की लाइफ इंप्रूव हो गई. क्यों? क्योंकि पहले उन लोगों को अनटचेबल बोल के कंट्री में इंपॉर्टेंट डिस्कशन और डिसीजन से बाहर रख दिया जाता था. यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है ना. क्या कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? लोगों को इक्वल राइट देने की कोशिश कर रहा है, सभी के अंदर फॉर्मल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. इवन प्रीएम्बल में हम लोगों ने वर्ड ऐड किया हुआ है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना? ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स वी हैव यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. किसी भी प्लेस पे, किसी भी रीजन पे, किसी भी ग्राउंड पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है. समझा? आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 जो आप लोगों ने राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा है, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है ना। मोस्ट modern constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard of their caste, race, religion or gender. और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अब देखो जो खुद को डेमोक्रेसी मानता है, खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, तो ऑफ कोर्स ये अब उनकी ना आइडेंटिफिकेशन बन चुका है कि कैसे वो अपने सिटीजन्स को एक्सेप्ट करवा रहे दैट यस वी ऑल आर इक्वल एंड नॉट ऑन वन स्फीयर ओनली बट ऑन ईच एंड एवरी स्फीयर, चाहे वो रेस है, कास्ट है, रिलीजन और जेंडर है, हम कैसे सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट, विदाउट कंसीडरिंग देयर कास्ट, रेस, रिलीजन और जेंडर. समझा? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, this we are trying to establish by the constitution of the country and every democratic country is trying to establish it. Fine, because it has become the identification of modern democracy that how can we promote equality in our country. समझ आया? आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, what you have studied, आज आप लोगों ने पढ़ा that how can we promote equality, कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इक्वालिटी को एंश्योर कर सकते हैं और फॉर्मल इक्वालिटी कैसे लेके आएंगे. इट मीन्स जैसे आपने बोल दिया वी सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, तो इट मीन्स जो सारे राइट एक हरियाणा के पर्सन को मिलेंगे वो सारे के सारे राइट एक तमिलनाडु के पर्सन को भी मिलेंगे, राइट. जो सारे के सारे राइट्स एक अपर कास्ट पीपल को मिलेंगे वो सारे के सारे जिनको कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में अपर कास्ट से लोअर कास्ट माना गया वो सभी के सभी राइट्स इक्वल हैं, राइट. तो इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग कि फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब बाय इन्फोर्सिंग लॉ on the land of the law we are creating equality. समझा? और वो है फॉर्मल इक्वालिटी. फाइन. और ये हम कैसे इंश्योर करते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग द इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन today's time all the modern democracies are trying to do it, trying to establish it in their constitution so that everyone can enjoy it. Fine. I hope this part is clear to all of you. What is equality through differential treatment, that we will discuss in next video. I hope these two topics that we discussed today, these are clear to all of you. If you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.